दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि जो 556 वाले कैंडिडेट्स थे उन्होंने फिर से 817 के अगेंस्ट जो है केस फाइल कर दिया है। ठीक है, आज शायद उसकी हियरिंग है कोर्ट में कि केस लगेगा, स्टे होगा इस पे या नहीं होगा। ठीक है, शाम को सारे मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स पे यही न्यूज़ चली हुई थी। ठीक है, और तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जब 817 के जो आरएनपी रूल्स थे वो अलग थे, 556 के अलग थे। ठीक है, तो ये 800 बार बार 817 पे ही क्यों स्टे लगाई जा रही है और गवर्नमेंट में क्यों बार बार स्टे लगाई जा रही है। गवर्नमेंट को इस पे क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए कि 817 की जो सीट्स हैं वो अलग है और इसके आरएनपी रूल्स अलग है। एक भर्ती को पूरा करने के लिए एचपीएसएसवी को कितना टाइम लग गया। मतलब जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, जो प्रेपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, पहले 2-3 ईयर्स ठीक है पढ़ो, तैयारी करो, कोई एक एग्ज़ाम आया उसको निकालो। ठीक है, फिर 3-4 ईयर्स उसी का इंतज़ार करो। मतलब जल्दी इसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। मान लो मिनिमम 1 ईयर लग गया, ठीक है, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, अब पहले ही कोर्ट केस की वजह से इतना डिले था, अब ये और ज़्यादा डिले होगा। इतना स्लो प्रोसेस, इतना फ्रस्ट्रेटेड लेवल। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार उनके बारे में नहीं सोचती। उनके पास भी वोट बैंक है, उन्होंने भी इलेक्शन में वोट देना है। ठीक है, और तो क्यों गवर्नमेंट इस टाइप से करती है। मतलब नहीं करना चाहिए ये ना। अगर गवर्नमेंट 556 वालों को, गवर्नमेंट को पहले ही इन करना होता, सोसाइटीज़ वालों को, तो वो पहले ही कर देती। वो बच्चे भी जो 556 वाले हैं, इससे अच्छा वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते। मतलब अभी तक वो 817 के पीछे ही पड़े हुए हैं। आई थिंक रेगुलर भी हो गए 556 वाले, उसके बावजूद भी वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। इतने साल से वो कहाँ थे। जिस टाइम ये वैकेंसीज आई थी, एडवर्टाइज आई थी, उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने वो किया। उस टाइम उन्होंने इतनी स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल करी, उसके क्या आउटकम्स निकले। उसके कोई आउटकम्स नहीं निकले, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो बार बार ये लोग जो है 817 के ऊपर जो है केस फाइल कर रहे हैं और कोर्ट और जो गवर्नमेंट है वो भी इनको करने दे रही है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ना इन 556 के कैंडिडेट के अगेंस्ट ही केस करना चाहिए। क्यों 817 वाले बच्चों को परेशान कर रही है। खुद तो पढ़े नहीं, खुद तो लगे नहीं, दूसरों को भी नहीं लगने देना। गलत बात है ना ये, इट्स वेरी बैड। मतलब कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आप इतना ज़्यादा डिमोरलाइज करो, इतना ज़्यादा डिमोरलाइज कर लो कि वो कुछ भी करने लायक ना रहे। इतनी सारी सीट्स हैं, इनको फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर से डीवीवी होना है, डॉक्यूमेंटेशन भी अभी तक ख़त्म नहीं किया। ठीक है, चलो डीवीवी रख लो, हो गया। जब डीवी 556 में लागू हो गया था, ठीक है, कि नहीं किया, डीवी नहीं हुआ, ठीक है, मार्क्स कन्वर्ट कर दिए, तो 817 में क्यों नहीं कर रहे हैं। सारी जगह अपनी अपनी मर्ज़ी चलानी है बस। जो कंप्यूटर्स वाले बच्चे हैं वो बेचारे बैठ रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, ना ही कोई पीजीटीआईपी का कमीशन निकलता है, ना ही कुछ। ठीक है, वो बैठे रहे बेचारे, बड़ी मुश्किल से ये निकला था JIT 817 वाला, आईटी की तरफ से कुछ पोस्ट निकली थी, उसमें भी केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस। है क्या ये, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है सभी का। और ये जो बार बार केस करें, कैंसिल ही कर दो इस टेस्ट को, 817 को, 556 को भी कैंसिल ही कर दो, फिर सारे खुश। हद हो गई है, जिसको बोलते हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना अब हो चुका है ना हाई, कि पूछो मत। मजाक बना के रखा हुआ है, जिसका मन आता है उठ के केस करने चला जाता है। जब बोर्ड ने आरएनपी रूल्स अलग अलग बनाए, हमने थोड़ी बोला था गवर्नमेंट और बोर्ड को कि 556 की सीट्स जो हैं 817 में ऐड करो। गवर्नमेंट ने की है, बोर्ड ने किया, उसका खामियाजा हम 817 वाले बच्चे क्यों भुगत रहे हैं। हद हो गई है। मतलब अब अगर इस पे स्टे लगता है ना, तब तो मतलब बीजेपी को तो कोई वोट ही मत देना। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी, आप लोग भी मत देना।